वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं अम्मी के घर स्टे कर रही हूँ, तो यहाँ पर मॉर्निंग का वक्त था और अम्मी ने कहा कि मैं अंडे फ्राई कर देती हूँ और पराठे बना देती हूँ, तो और साथ में हलवा पूरी भी मंगा ली थी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप अंडे फ्राई मत करें, क्योंकि ऑलरेडी हलवा पूरी इतनी ज़्यादा जो है ना हैवी होती है, और उसको बाद जब आप अंडे पराठे भी बनाएंगी ना तो फिर वो जो है खाया नहीं जाएगा, वेस्ट होगा। तो फिर बस उन्होंने पराठे ही बना लिए थे और बस चाय बनाई थी, साथ में हमने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद जी अम्मी चली गई थी मार्केट और वो वहाँ से ये कप और प्याले लेकर आई थी, जो कि मुझे बड़े ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, डिसेंट से थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और उसके बाद जी यहाँ हो गया था लंच का टाइम, और अम्मी के घर फिर हमने ये खाई थी बिरयानी, आलू की और छोलों की बिरयानी खाई थी। और अम्मी के घर के मज़े जो है ना, एक जो है शादीशुदा लड़की है ना, जो वो मेरे इस बात से रिलेट कर सकती है कि अम्मी के घर ना बस खाना पीना सोना और आराम करना होता है और कोई काम नहीं होता है इतना ज़्यादा। तो बस जो मेरे अपने काम भी होते हैं ना, वो हम अपनी छोटी बहनों को दे देते हैं करने के लिए। और मेरी भी छोटी बहन जो है काफ़ी मेरे काम करती है। यहाँ पर शाम का वक्त था और गोलगप्पे और मीठे दही बड़े ये बाहर से मंगाए थे अम्मी ने। और साथ ही ना अम्मी मेरा ये स्टिच कर रही हैं सूट, तो बस ये कंप्लीट हो गया है। इसकी जो फुल डिटेलिंग है वो भी मैं आप लोगों से एक व्लॉग में शेयर कर दूंगी। यहाँ पर बस वो आखिरी काम कर रही थी, बटन यहाँ टाक रही हैं इसके नेक पर, तो ये सूट रेडी हो जाएगा, फिर मैं इसको आपके डिटेलिंग वगैरह शेयर कर दूंगी। और अभी जो मेरे वॉइस ओवर करने में आपको जो भी आवाज़ें आ रही है ना, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि अम्मी के घर की ख़ास बात ये भी है कि अभी तो अम्मी के घर कोई है नहीं, मतलब कि अम्मी नहीं है और बस बहन है और मैं हूँ, लेकिन फिर भी शोर हो रहा है। और शोर जो है ना वो इनके आस पास इधर उधर से सब जगह से आ रहा है। और ये भी एक अम्मी के घर की ख़ास बात है कि जो है इतने शोर शराबे वाली वॉइस ओवर हो रही है। यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था और मेरी बहन आई हुई थी, तो उसको भी मैंने बुलवा लिया था कि तुम भी आ जाओ तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो फिर वो आ गई थी, तो शाम के वक्त अम्मी ने ये कुछ चीज़ें जो है बना ली थी, मंगा ली थी, नाश्ता लगा दिया था। उसके बाद जी यहाँ मैं बनाने लगी थी कीमे के पराठे, जो कि मेरे भाई ने मुझसे फरमाइश की थी, तो यहाँ पर मैं आप लोगों से उसकी रेसिपी ही शेयर कर रही हूँ। और अभी जो है ना मेरी बहन आ गई है, तो मुझसे कहती थी कि तुम किस तरह से वॉइस ओवर कर, तो वो ना मुझसे हमेशा कहती थी कि तुम किस तरह से वॉइस ओवर करती हो, मुझे बताओ। तो मैंने कहा ना नहीं तुम बताना, क्योंकि मैं हमेशा अकेले में वॉइस ओवर करती हूँ, मुझसे सबके सामने नहीं की जाती है। इवन कि मैं अपने हस्बैंड के सामने भी नहीं करती हूँ। जब घर पे होती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ आप रूम से चले जाएँ। और अभी अचानक से वो आ गई थी, तो एकदम से मेरी जो है ना हंसी निकल गई थी, और मैंने उसको एडिट नहीं किया, बिल्कुल नेचुरली रहने दिया, ताकि जो है कुछ चीज़ें जो है ना नेचुरली अच्छी लग रही होती हैं एडिट किए बगैर। सो मैंने इस वजह से उसको एडिट नहीं किया और उसको रहने दिया ब्लॉग में। तो यहाँ मैं बना रही थी कीमे के पराठे, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक डाल के, नमक डाल के पहले इसको गला लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के। उसके बाद मैंने कुछ मसाले जात लिए थे, जिसके अंदर था लाल कुटी हुई मिर्चें, और थी गरम मसाला पाउडर था, और चाट मसाला पाउडर था, और साबुत धनिया और को कूट कर, और ज़ीरे को कूट के, और साथ में फिर मैंने इसमें प्याज डाले थे इस तरह से चॉप करके, और हरी मिर्चें डाली थी, हरा धनिया डाल दिया था, और इसको मिक्स कर लूँगी बस। तो बस ये अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और हमारी जो पराठों की स्टफिंग है ना वो रेडी हो जाएगी। तो जी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है ना। तो बस अभी ना मेरे भाई ने कहा कि ना इसके अंदर ना चने की दाल भी ऐड कर दो, तो फिर मैंने चने की दाल भी बॉईल करके ऐड की थी इसके साथ ही। और यहाँ पर बच्चे रोने लगे थे, तो भाई ले गए थे बाहर बच्चों को, तो वो ये चीज़ें दिला के ले आए। तो बस नानी के घर आके ना बच्चों के यही मज़े होते हैं। और यशफा और हुरैन और किस्वा ने इतनी ज़्यादा चीज़ें खाई हैं ना यहाँ पे आके, कि बस मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि इतनी चीज़ें ये लोग एक दिन में खा रही हैं कि बस इन लोगों का जो है ना हाल पता नहीं क्या होने वाला है। क्योंकि मैं तो इन लोगों को इतना मना करती हूँ कि मत खा, इतनी ज़्यादा चीज़ें दिलाओ, लेकिन बच्चे तो हमेशा यही कहते हैं कि हमें चीज़ें चाहिए, और ये लोग दिलाते रहते हैं, चाहे वो अब्बू हैं चाहे वो भाई हों, लेकिन जो है हर कोई इनको बहुत चीज़ें दिलाते रहते हैं। अच्छा यहाँ पर चीज़ें वगैरह मैंने इनको दे दी ताकि फिर ये मुझे पकाने दे खाना, क्योंकि किस्वा इस टाइम पे रो रही थी। तो बस अभी उसके बाद मैंने ये स्टफिंग तैयार कर ली थी, जब वो ठंडा होगा तो पराठे भी बना लूँगी। उसके बाद जी यहाँ मैं बना रही थी लौकी का रायता, उसकी रेसिपी मैं आपसे झटपट से शेयर कर देती हूँ। यहाँ मैंने लोबी को नमक डाल के सिंपल बॉयल कर लिया था, और चमचे की मदद से ना मैंने इसको मैश थोड़ा थोड़ा कर दिया है। यहाँ मैंने ग्रीन चटनी बनाई है, दही लिया है और उसको मिक्स कर दिया है। ग्रीन चटनी में हमारी थी हरी मिर्चें थी, हरा धनिया था, पुदीना था, दैट्स इट। बस ये डालूँगी, इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी।
और बस इसको मिक्स करने के बाद इसमें एक मैं ना मिनिमम सा तड़का लगाऊंगी, जो कि क्या कहते हैं होगा भुने हुए ज़ीरे का। और यहाँ मैंने धनिया मेरे पास कुटा हुआ रखा था तो मैंने वो भी डाल दिया था। आप लोग चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं अपने भाई के लिए बना रही थी स्पेशली, क्योंकि उनको स्टमक का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये जो ठंडी ये रायता होता है वो ठंडा होता है, लौकी भी ठंडी होती है और दही भी ठंडा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टमक के लिए फ़ायदेमंद है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ये बॉल बना लिया था उनके लिए, और मैंने यहाँ पर गार्निशिंग वगैरह कर दी थी और उन्होंने बड़े मज़े से इसको खाया था और मेरी तारीफ़ भी की थी। तो बस यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। और इसके बाद जो है मैं पराठे बना लूँगी। और पराठे जब भी बनाऊँ, जब आपको खाने हो पहले से जो है ना बना के, उसको ठंडे ठंडे खाने का कोई मतलब नहीं बनता, वो मज़े के भी नहीं लगते। तो बस अभी हमें खाना खाना था, तो बस जी यहाँ पर अब मैं पराठे फ्राई कर रही हूँ। अम्मी मेरे साथ हेल्प करवा रही हैं, वो मुझे स्टफिंग पेड़े के अंदर फिल कर करके दे रही थी और मैं बेल कर सेक रही थी इसको। और अम्मी करना गैस का थोड़ा सा इशू होता है, तो यहाँ मैं सिलेंडर पर बना रही थी। तो बस अब यहाँ पर हम खाना शाना खा रहे हैं और उसके बाद ब्लॉग को यहीं से एंड करूँगी। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और दिल करे तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।